द्वितीय सत्र में सभी का स्वागत है। हमारे पुराने सब अधिकांशतः लोग पुराने हैं। शीतल बासुपिया हमारी प्रमोटर है, उन्होंने ज्वाइन किया अभी, और हमारे सभी पुराने लोग हैं, उनको सभी का स्वागत। निरंजन जी अभी हम लोग, नमस्कार। सत्यवती जी ने ज्वाइन किया हुआ नहीं, उनका स्वागत है। निरंजन गुप्ता जी अभी हमारे यहाँ चाइनीज पर वार्ता कर रहे हैं। प्रणाम। अब हम लोग आयुर्वेदिक पर बात करेंगे। एक चीज ये कहनी थी कि जिन्होंने बेसिक ऑब्लिक सेमेस्टर 1 का कोर्स ज्वाइन किया था और 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक उन्होंने क्लास अटेंड किया हुआ है, उनको ग्रुप में ऐड किया गया था। उनमें से कुछ लोगों ने का नाम जाना है, तो उन लोगों ने अपने पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था और पूरा डिटेल नहीं दिया था, तो वो डिटेल दे देंगे। जो हमारे पास पहले डिटेल दे चुके हैं उनको पहले लॉट में जारी करेंगे। हमारे समवाई के जो पहले से जुड़े हुए हैं सीनियर क्लासेस में, उन्होंने भी कुछ क्लास ज्वाइन किया हुआ है। अगर उनको आवश्यकता होगी तभी जारी किए जाएंगे, अन्यथा उनकी आवश्यकता जारी करने की नहीं होगी, नए लोगों के लिए जारी हो रहा है। ऐसे ही जो लोग पहली बार ज्वाइन करना चाहते हैं किसी में भी, उनको अपना डिटेल एक बार देना पड़ेगा। उसके आधार पर ही हम ऑनलाइन पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट जारी करेंगे। तो निरंजन जी का पुनः स्वागत, और अपनी बात वो शुरू करें आयुर्वेदिक मेडिसिन में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। और दूसरे सेशन में जो कि हम लोगों का आयुर्वेदिक का प्रैक्टिकल सेशन है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का, उसमें फिर से हम लोग वापस सीखने का प्रयास करेंगे कि जो पाथवेज हम लोगों ने भी टीसीएम के देखे, ब्योल मेरिडियन में सुजोग के हम लोगों ने पाथवे देखे, उसी तरह से हम लोग आयुर्वेद में दशोत्पत्ति सिद्धांत पढ़ते हैं। इसमें तो दशोत्पत्ति सिद्धांत में हम लोग 10 एलिमेंट की बात करते हैं, और 10 एलिमेंट की बात करते हैं तो हम लोगों को करना क्या पड़ता है कि हम लोगों को उन 10 ऊर्जाओं पे एनर्जी के हिसाब से हम लोग घटाते हैं। कुछ पॉइंट्स की एनर्जी, कुछ एलिमेंट्स की एनर्जी, कुछ एलिमेंट्स की एनर्जी को हम लोग बढ़ाते हैं। तो वो जो एप्लीकेशन पार्ट हमारा जो होता है, तो उसमें आयुर्वेद में मुख्यतः 3 तरह की मेरिडियंस बताए गए हैं, स्रोत बताए गए हैं या पथ बताए गए हैं, जो भी मान सकते हैं, स्रोत, पथ या मेरिडियंस। तो उसमें मेनली 3 जो बताए गए हैं वो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और तीसरे को स्पाइरल के नाम से हम लोग जानते हैं। इन्हीं के बाकी और एक्सटेंशन है। इसके अलावा कुछ और पाथवेज हैं या फिर लोकेशंस हैं जिसपे हम लोग अलग अलग पॉइंट्स लगाते हैं, जैसे चक्राज हैं, फिर नेल चक्राज हैं, फिर मेगा मेरिडियंस हैं। तो मेनली हम लोग 3 मेरिडियंस की जो बात करते हैं मेनली 3 ही है। उसके बाद फिर हम लोग एक्सटेंशन पढ़ते जाएंगे कि और स्ट्रॉन्ग रूप में उसको हम लोग किस तरह से नील चक्रा का यूज करते हैं या फिर बाकी चीजों का यूज करते हैं। तो जो हमारा बेस है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्टिकल से। तो अपनी बॉडी पे, अपने शरीर पे अगर देखें तो इसमें आयुर्वेद में जैसे ऋषि महात्माओं की बात करें तो उन्होंने 88,000 नाड़ियों की कल्पना की है कि लगभग 88,000 नाड़ियां हैं जो हमारे पूरे शरीर को, अगर अपने शरीर को कह सकते हैं इस मांस वाले भाग को अगर हटा दें, सिर्फ कह सकते हैं नसों का और ब्लड वेसल्स का, नाड़ियों का जाल देखें तो पूरा शरीर जाल के रूप में हम लोगों को दिखता है कि पूरे शरीर में जाल है। तो आयुर्वेद ये मानता है कि जितने भी पथ हैं अपने शरीर में वो किसी न किसी रूप में मेरिडियंस के रूप में है। तो 88,000 के रूप में अगर हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ रहे हैं तो 88,000 अगर नाड़ियां होती अपने पास और उनपे अगर ट्रीटमेंट करना होता तो अपना काम आसान नहीं होता। तो इसको मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल के रूप में हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इसके पॉइंट्स, पाथवे पे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं और देखते हुए फिर बात करते हैं। तो हम आपसे अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर करने के बाद सीधा उसी जगह पे बात करेंगे हम लोगों को जहां से बात करनी है हम लोगों को। आप लोगों को थोड़ा सा हम स्क्रीन शेयर करके, स्क्रीन हमारी शेयर हो रही है आप लोगों तक? जी सर। जी सर। तो देखिए हम थोड़ा सा दिखाएंगे आपको और दिखाते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे।
देखिए हम लोग थोड़ा ऊपर से आते हैं और यहाँ से देखते हैं कि किस प्रकार से इसके पाथवेज अपनी बॉडी पे हैं और हमारी शरीर पे हैं। तो हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं दशोत्पत्ति सिद्धांत पे। तो इस पे अगर हम लोग वर्टिकल की बात करें तो इस पे भी हमें 10 वर्टिकल मेरिडियंस अगर अपने शरीर को 10 भागों में बांट दें, तो कहने का ये मतलब है 10 एनर्जी को हम लोग इसके माध्यम से बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए अपने शरीर पे 10 भागों में वर्टिकली किस तरह से हम लोग अपने शरीर को 10 भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए शरीर का सामने का भाग है, फ्रंट साइड का भाग, और ये शरीर का बैक साइड का भाग है, यानी पीछे का भाग है। इसमें सेंटर में अगर देखें, यानी अपने अगर जेनिटल एरिया से यानी दोनों पैरों के बीच से एक सेंटर लाइन खींच दें, तो इस सेंटर लाइन पे जो अपनी वर्टिकल मेरिडियन है वो 0 वर्टिकल है, यानी अपने शरीर को 0 वर्टिकल से हम लोग भाग में बांट सकते हैं। उसके बाद आप अगर देखें तो मान के चलिए शरीर का राइट साइड का भाग है और ये शरीर का लेफ्ट साइड का भाग है। तो इसमें आपको देखिए 0 के बाद 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, 0 के बाद 1 और 4। और दूसरी तरफ अगर देखें तो इस नंबर दिख रहे होंगे आपको 2 और 3। अब ये नंबर जो लेफ्ट और राइट साइड में जो गए हैं, तो इसके लिए भी बहुत सारे लोगों का, जो नए होंगे उनका ये सवाल होगा कि ये नंबर इधर लेफ्ट क्यों है, ये नंबर राइट क्यों है। तो जब आप एक सिद्धांत पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य और विशेष, तो जब सामान्य और विशेष इस कॉन्सेप्ट को थ्योरी रूप में जब पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट्स राइट साइड में क्यों है 1 4 5 8, और जो विशेष नंबर है वो लेफ्ट साइड क्यों है वो समझ में आ जाएगा आपको। अभी सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट में हमको बॉडी पे दिखा रहे हैं, फिर आपको हाथ पे भी दिखाएंगे हम। तो यहाँ पे बॉडी के फ्रंट साइड में देखें तो 0 के बाद राइट साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 0 के बाद 1 4, और दूसरी तरफ देखें तो 2 और 3। जो 5 और 6 दिख रहा है वो बिल्कुल साइड में है। लेटरल साइड की बात करें तो लेटरल साइड में 5 और 6 की लोकेशन को मानते हैं, और जब पॉइंट्स एप्लीकेशन करते हैं तो बिल्कुल हम लोग इधर साइड की तरफ यूज करते हैं, इधर अंदर की तरफ 5 और बाहर की तरफ, सॉरी इधर बाहर की इधर 5 और इधर इस साइड में 6। तो इसका भी तरीका हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से हम लोग करते हैं। उसी तरह से बॉडी के पीछे की तरफ जाएं तो सेंटर लाइन पे यहाँ भी आपको 9 नंबर मिल जाएगा। उसके ठीक बगल में देखें लेफ्ट साइड में अगर इस तरह की बात करें तो 6 और 7 और 6 नंबर, और दूसरी तरफ देखें तो 8 और 5 नंबर। इसी को अगर देखें कि अपने फिंगर पे किस तरह से हम लोग पॉइंट एप्लीकेशन में वर्टिकल मेरिडियंस का यूज कर सकते हैं, तो देखिए इस चार्ट में अगर देखें तो आपको दिख रहा होगा 10 वर्टिकल मेरिडियंस। तो यहाँ 10 वर्टिकल मेरिडियंस हम लोगों को दिखने के लिए मिल रहे हैं, और वो नॉर्मल फ्लो में हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहला काम ये करते हैं हम लोग, जब सामान्य विशेष की अवधारणा पढ़ेंगे वो भी समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहला काम हम लोगों का ये होता है कि सभी उंगलियों में ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, जैसा शरीर पे नंबर दिखा आपको, उसी तरह से सभी उंगलियों में ये नंबर हमारे ऐसे ही मिलेंगे। इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो जैसे किसी उंगली की बात करें, जैसे इस उंगली की बात करें तो सेंटर में हम लोग 0 लेते हैं, और उसके बाद हम लोग ये मानते हैं जिधर हमारा अंगूठा है, अंगूठे की तरफ जो नंबर जाता है वो जाता है 1 4। तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 4, और दूसरी तरफ जो नंबर जाता है हमारा वो है 2 और 3। 4 के ठीक पीछे जाएंगे तो 0 के बाद 1 4, और 4 के पीछे अगर जाएंगे तो पीछे आपको मिलेगा 5 5 और 8। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो 0 के बाद जो नंबर आ रहा है हमारा वो आ रहा है 2 3। 2 3 के बाद पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा 6 7, और सेंटर में अगर देखेंगे, सेंटर में इधर सामने 0 है तो पीछे की तरफ सेंटर में आपको 9 नंबर दिखेगा। इसको आप थोड़ा सा इस तरह से समझ सकते हैं कि जो 10 वर्टिकल नंबर है, मान के चलिए आपकी फिंगर है, ये फिंगर का फ्रंट साइड का भाग है, ये फिंगर का बैक साइड का भाग है। सामने जो हमारा नंबर है वो नंबर है सेंटर में 0। 0 के बाद अंगूठा अगर इस साइड है तो इस साइड जो नंबर जाएगा 1 4, दूसरी तरफ जो नंबर जाएगा वो जाएगा 2 और 3। पीछे की तरफ सेंटर में बात करें तो 0 के ठीक पीछे जो नंबर है हमारा बैक में वो है 9। 1 के ठीक पीछे जो नंबर है वो है 8। 4 के ठीक पीछे जो नंबर है वो है 5। 2 के ठीक पीछे जो नंबर है वो है 7। 3 के ठीक पीछे जो नंबर है वो है 6। तो टोटल 10 वर्टिकल मेरिडियंस हैं। अगर ये नंबर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको फिर आगे के जो मेरिडियंस है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या लॉन्ग हॉरिजॉन्टल हो या जो भी हैं, वो आपका काम आसान हो जाएगा। ये आपको हमेशा इस चीज का दिमाग में आपको हमेशा रखना चाहिए, नंबर आपके हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। फिंगर में ये कंडीशन है
कि 0 के बाद 1 4 जो जाएगा वो अंगूठे की तरफ जाएगा, और अंगूठे में अगर लगा रहे हैं तो 0 आपका सेंटर में, और 0 के बाद 1 4 जो जाएगा वो फिंगर की तरफ जाएगा। तो बिल्कुल दोनों अपोजिट है। फिंगर में अंगूठे की तरफ 1 4 5 8, और अंगूठे में फिंगर की तरफ 1 4 5 8, ये इधर जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे हम लोग करते हैं एप्लीकेशन पार्ट। आपको इस चार्ट में यहाँ पे 10 के 10 वर्टिकल मेरिडियन लगे हुए दिख रहे हैं। चूंकि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी का जो भी आपको अगर सीखना है, चाहे स्पाइरल हो, चाहे जिन भी चीजों में दिक्कत हो रही है, उसका मेन कारण ये होता है कि इस पे हमारा कमांड अच्छा नहीं होता है। इसी की वजह से हमें आगे दिक्कत होती है पॉइंट्स एप्लीकेशन करने में या ढूंढने में। तो देखिए यहाँ पे आपको 10 वर्टिकल मेरिडियन दिख रहा है। ये आपका लेफ्ट हैंड का फ्रंट साइड का भाग है, ये आपका राइट साइड का फ्रंट साइड का भाग है, ये दोनों हाथ का आगे का बना हुआ है। उसके बाद अगर नीचे जाएं तो ये देखिए आपको बैक साइड का दिख रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड का बैक साइड का भाग दिख रहा है आपको, हाथ का, हथेली का। तो ये देखिए नंबर भी यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों हाथ में। देखिए आपका ये 0 वर्टिकल है, ये 1 वर्टिकल है, ये 4 वर्टिकल है, ये 2 वर्टिकल है, ये 3 वर्टिकल है। अलग अलग वर्टिकल आपको दिख रहा है। अब देखिए इसमें पॉइंट एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो एक तो ये जो जॉइंट्स है अपने हाथ में, उंगलियों में, अगर अपनी उंगलियों में देखें तो 3 जॉइंट्स है। तो इसको देखिए काम अपना आसान हो जाता है कि नंबर को हम 0 से लेके 9 तक का जो नंबर है दशोत्पत्ति सिद्धांत में, उसको कैसे प्लॉट करें। तो उसका एक तरीका ये है कि जैसे अपने पास 3 जॉइंट है, तो जो जॉइंट जहां से हमारा स्टार्ट है, उंगली जुड़ी हुई है, वो हमारा 0 नंबर। 0 के बाद जो दूसरा जॉइंट है इसको हम लोग 3 नंबर मानते हैं। उसके बाद जो ऊपर वाला जॉइंट है इसको 6 नंबर बोलते हैं हम लोग। और आयुर्वेद के हिसाब से बोले तो जो उंगली हमारी जहां से जुड़ी हुई है पाम से, उसको हम लोग बोलते हैं कफ जॉइंट। मिडिल जॉइंट को हम लोग बोलते हैं पित्त जॉइंट, जिसको हम लोग लिखते हैं PJT, पित्त जॉइंट। और जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं VJT, मतलब वात जॉइंट। इसको वात पित्त कफ जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरे, आप जब वर्टिकली लगा रहे हैं तो किस नंबर में कौन सा पॉइंट्स आएगा, आप उसको इस तरह से भी ध्यान में याद में रख सकते हैं। तरीका आप जो भी अपना सकते हैं वो अपना सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे कि हमें इस तरह से ये आसानी होगी, वो फंडामेंटल्स आप यूज कर सकते हैं। तो वात पित्त कफ के नाम से इस तरह से भी आप जॉइंट्स को बोल सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए हमें करना क्या है। हमें ये करना होता है कि हमें पॉइंट्स किसी न किसी वर्टिकल पे लगाना होता है। मान के चलिए आपको 0 वर्टिकल पे कोई पॉइंट्स लगाना है, ये आपका 0 वर्टिकल है, और इस पे भी ये नंबर, सारे के सारे नंबर वैसे के वैसे ही मिलेंगे आपको। जैसे देखें 0 के बाद ये आपका हो गया 1 2, इस जॉइंट पे आपका 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे के सारे नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। तो इस वर्टिकल मेरिडियन में आपको जो भी पॉइंट्स टोन करना हो, जिस पॉइंट की एनर्जी बढ़ानी हो, उस पॉइंट पे एनर्जी बढ़ा सकते हैं। एनर्जी बढ़ाने वाले पॉइंट्स लगा सकते हैं, मैग्नेट लगा सकते हैं। जिस पॉइंट की एनर्जी कम करनी हो उस पे सिडेशन वाला मैग्नेट लगा सकते हैं आप। तो अलग अलग 10 वर्टिकल हैं, उन 10 वर्टिकल पे आपको जो भी पॉइंट लगाना हो आसानी से आप लगा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोटोकॉल है तो उसमें लिखा हुआ क्या है। तो जैसे कोई प्रोटोकॉल इस तरह से लिखा हुआ होता है, जैसे मान के चलिए लिखा हुआ लेफ्ट, तो इसको लिखते हैं हम लोग LT, लेफ्ट। इंडेक्स फिंगर लिखना हो तो लिखते हैं IF, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। मान के चलिए हम लोगों को लगाना है 1 वर्टिकल, तो यहाँ 1 और VM, यानी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर और फर्स्ट वर्टिकल पे हमें पॉइंट लगाना है। अब बाकी जो पॉइंट में टोन क्या करना है, सिडेट क्या करना है, वो हमारे प्रोटोकॉल में मिल जाता है। जैसे 1 4 5 सिडेट, 3 6 8 टोन। तो जैसे देखें तो ये हमारी 1 वर्टिकल है। अब इस 1 वर्टिकल में हमें क्या करना है, 1 टोन करना है, तो हमने यहाँ पे एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगा दिया। 4 सिडेट करना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिडेशन वाला मैग्नेट लगा दिया। 5 भी सिडेट करना है तो हमने यहाँ पे एक सिडेशन वाला मैग्नेट लगा दिया। देखिए 1 4 5 जो सिडेशन हो रहा है उसको हम डार्क कर दे रहे हैं। 1 4 5 हमने सिडेट कर दिया। 3 6 8 टोन करना है तो देखिए 3 आपका इस जगह पे, यहाँ पे एक हमने व्हाइट मैग्नेट लगा दिया, यानी टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगा दिया। 3 6 को टोन करना है तो 6 हमारा यहाँ है, एक मैग्नेट यहाँ लगा दिया। 8 को टोन करना है, 8 को टोन करने के लिए एक मैग्नेट हमने व्हाइट वाला यहाँ लगा दिया। अब देखिए पूरा का पूरा प्रोटोकॉल हमारा लग गया। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर फर्स्ट वर्टिकल पे 1 4 5 सिडेट, 3 6 8 टोन, 0 टोन 9 सिडेट करना है तो यहाँ पे 0 को टोन कर दीजिए, व्हाइट मैग्नेट लगा दीजिए, और 9 को सिडेट करना है तो यहाँ पे एक येलो मैग्नेट लगा दीजिए, 0 टोन 9 सिडेट भी हो गया।
तो इसमें से जो भी वर्टिकल लगाना है आपको, वर्टिकल मेरिडियन बहुत ही आसान है। बशर्ते दिक्कत आदमी को यहीं पे होती है कि जब हम नंबर ये लगाते हैं, जैसे हमें फोर्थ वर्टिकल कहाँ आएगा, तो ये नंबर आपको जरूर आना चाहिए। ये नंबर जो 0 के बाद 1 4 5 8 नंबर इस तरह से जाएगा, और दूसरी तरफ जो नंबर जाएगी वो 2 3 6 2 3 6 7 वो नंबर इधर चला जाएगा। ये नंबर आपको याद होना चाहिए। तो कोई भी वर्टिकल लगाना हो, चाहे आपको मान के चलिए बैक में अगर देखें, मान के चलिए आपको 9th वर्टिकल लगानी है, मान के चलिए आपकी 9th वर्टिकल है, इस पे कोई पॉइंट लगाना हो, इस पे भी जो डिस्टेंस हम लोग करते हैं वो इसी तरह से, जैसे 9 वर्टिकल लगाना है तो 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, जॉइंट्स पे 3 नंबर, ये 4, ये 5, जॉइंट्स पे 6 7 8 और ये 9। अब इसमें से जो पॉइंट आपको टोन करना है, जैसे 4 5 सेलेक्ट करना है तो ये हमने 2 मैग्नेट सेलेक्ट कर दिया। 3 6 टोन करना है तो एक व्हाइट मैग्नेट यहाँ, एक व्हाइट मैग्नेट हमने यहाँ लगा दिया, तो हमारा प्रोटोकॉल कंप्लीट हो गया। यानी हम लेफ्ट में लगा रहे हैं तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 9th वर्टिकल 4 5 सेलेक्ट, 3 6 टोन, 0 टोन 9 सेलेक्ट, कंप्लीट हो गया हमारा। तो वर्टिकली पॉइंट्स हम लोग इसी तरह से लगाते हैं। आपको जिस भी, चाहे उंगली पे लगाना हो चाहे अंगूठे पे लगाना हो, थोड़ा सा अंतर है। अंगूठे पे जो नंबर है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि अंगूठे में अपने 2 ही ज्वाइंट्स हैं। अंगूठे की बात करें तो अंगूठे पे हमें 3 ज्वाइंट्स नहीं मिलते, अंगूठे पे हमें 2 ज्वाइंट्स मिलते हैं। एक ज्वाइंट्स तो आपको ये दिख रहा है, आपको एक ज्वाइंट्स ये और दूसरा ज्वाइंट्स ये। तो इस पहले वाले ज्वाइंट्स को आयुर्वेद के हिसाब से बोले तो इसको वात और पित्त दोनों ज्वाइंट्स बोलते हैं, इसको वात पित्त दोनों ज्वाइंट्स है ये। और जो ज्वाइंट्स अंगूठा जहां से जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कफ ज्वाइंट्स। तो देखिए इसमें जो नंबर्स होते हैं, तो जैसे आप 9 वर्टिकल की बात करें, जैसे यहां से अगर कोई पॉइंट्स लगाना हो तो मान के चलिए 0 0 के बाद 1 2 3 4, और इस ज्वाइंट पे जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा 5 नंबर, 0 1 2 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद फिर इधर 6 7 8 और 9। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा नंबर का अंतर है। आप अगर ने देखा कि यहाँ उंगली में 0 के बाद तीसरा नंबर आपका यहाँ आ जा रहा है, लेकिन अंगूठे में बात करें तो 0 के बाद 0 1 2 3 4, फिर इस ज्वाइंट पे आ गया 5, 5 के बाद 6 7 8 और फिर 9 नंबर। तो इस तरह से वर्टिकल में कोई भी वर्टिकल लगाना हो आपको तो सिर्फ नंबर ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम फिंगर में लगाएं तो ये नंबर हमारा किस तरह से जाएगा। अंगूठे में लगा रहे हैं तो अंगूठे में 1 4 5 8 किधर जाएगा, 2 3 6 7 किधर जाएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो वर्टिकली इस तरह से हम लोग 10 लगा सकते हैं इस पे। अब चाहे इस पे हमें एक वर्टिकल पे लगाना हो एक साथ, या एक साथ 2 वर्टिकल पे लगाना हो, 3 वर्टिकल पे लगाना हो, ऐसे ही पॉइंट्स उसके सभी एक लाइन में आप लगा सकते हैं। जैसे मान के चलिए आगे के जितने भी वर्टिकल हैं, 3 हैं 2 हैं 0 है 1 है, अब इन सभी वर्टिकल पे आपको 3 6 टोन 0 टोन 9 सेलेक्ट करना है। तो देखिए इन सभी वर्टिकल का पॉइंट्स 3 सबका इसी जगह पे मिल जाएगा आपको। सबका 3 टोन करना है तो 5 मैग्नेट एक साथ लगा दें, तो यहाँ सभी आगे के जितने वर्टिकल हैं सबका 3 नंबर टोन हो जाएगा। 4 नंबर सेलेक्ट करना है तो इस जगह पे 5 मैग्नेट एक साथ पीले मैग्नेट लगा दें तो ये पांचों के पांचों सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी 4 नंबर सिलेक्ट। ये 5 पे यहाँ भी येलो मैग्नेट लगा दें सिलेक्शन वाले, 5 सिलेक्ट हो जाएगा। 6 पे 5 मैग्नेट टोनिफिकेशन वाले लगा दें तो आगे के जितने वर्टिकल मेरिडियन है सबका 4 5 सिलेक्ट 3 6 टोन कंप्लीट हो जाएगा। आसानी से लगा सकते हैं। तो चाहे एक हो चाहे 2 लगाना हो या 4 लगाना हो, जितने भी लगाना हो आप आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन इसमें मदद करेगी आपकी ये जो बताया हमने, ये नंबर सिस्टम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सॉरी। उसके बाद पैर में भी देखें तो जिस तरह से हम लोग हाथ में लगाते हैं उसी तरह से पैर की उंगलियों में भी वैसे ही डिवीजन वहां पे भी बनाए हुए हैं। पैर में भी देखें तो आपकी उंगलियों में उसी तरह से ये कफ ज्वाइंट, ये पित्त ज्वाइंट और ये वात ज्वाइंट, यानी ये जो नंबर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा ये 0 0 के बाद ये 3 ये 6 और टॉप पे हो जाएगा 9। अब इसके बीच में नंबर हमारा हो जाएगा ये 1 2 3 के बाद ये 4 4 के बाद 5 6 के बाद 7 8 और 9। तो फिंगर में जैसे आपके हाथ के फिंगर में थे नंबर के डिवीजन ज्वाइंट्स में,
वैसे ही पैर की उंगलियों में ये नंबर समान रूप से आपको वैसे के वैसे मिलेंगे। अंगूठे में जैसे आपने हाथ में नंबर देखे, उसी तरह से पैर के अंगूठे में भी वो नंबर बिल्कुल आपको समान रूप से वैसे ही मिलेगा। जैसे देखिए पैर का अंगूठा है, ये 9 वर्टिकल है। अब इस पे हम 9 वर्टिकल पे देखिए जो पॉइंट है, ये पहला ज्वाइंट है, ये देखिए, जिसको हम लोग वात और पित्त ज्वाइंट बोलते हैं, ये अपना कफ ज्वाइंट है। अब 9 वर्टिकल पे देखिए हमारा ये 0 है, 0 के बाद ये 1 2 3 4, और ज्वाइंट पे जो है हमारा वो 5 नंबर, 5 के बाद 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ पे भी जो ज्वाइंट्स है पैर में, पहला ज्वाइंट्स वो 5 नंबर है। तो आपको थोड़ा सा अंतर है फिंगर में और थंब में, थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे फिंगर में देखें 0 1 2 के बाद 3 ज्वाइंट्स पे आ जा रहा है, 4 5 के बाद 6 फिर ज्वाइंट पे आ जा रहा है, 7 8 9 फिर ऊपर आ जा रहा है। और अंगूठे में 0 के बाद 1 2 3 4, 4 के बाद ज्वाइंट्स पे 5, फिर 6 7 8 और 9 ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो वर्टिकल में आप इसी तरह से पॉइंट्स लगा सकते हैं। अब इन्हीं वर्टिकल्स में क्या है कि बहुत बार हम लोगों को अपोजिट फ्लो का यूज करना पड़ता है, या प्रोटोकॉल में आपको कहीं मिल जाए कि मान के चलिए आपको 0 वर्टिकल लगाना है, अपोजिट फ्लो में लगाना है। तो देखिए इस चार्ट में, अगर इससे पहले वाले चार्ट में अगर आपने देखा हो तो आपने ध्यान दिया होगा, ऊपर वाले चार्ट में भी ये दिखा होगा आपको। आप अगर ध्यान दें इस चार्ट में भी देखिए ये एरो बना हुआ है, और इसके साथ यहाँ देखिए लिखा हुआ NF। NF का मतलब हो गया कि इसके जो फ्लो की डायरेक्शन होगी नॉर्मल होगी। नॉर्मल का ये मतलब है जैसे अगर हम 9 वर्टिकल लगा रहे हैं तो हमारी यात्रा यहाँ से स्टार्ट होगी और पूरे वर्टिकल टॉप तक जाके यहाँ पे जाके समाप्त होगी। तो ये हमारा नॉर्मल फ्लो है। तो अपने बॉडी में जो रक्त की दिशा है ऐसे आ रही है ना, इधर से आ रही है और ऊपर जाके यहाँ पे समाप्त हो जा रही है। तो ब्लड वेसल्स की दिशा में ही हम लोग जैसे नॉर्मल फ्लो मानते हैं उसको। तो यहाँ से हम चल रहे हैं 9 वर्टिकल पे, और 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा हो गया नॉर्मल फ्लो। लेकिन इसी में अगर 9 वर्टिकल में अगर हमें अपोजिट फ्लो लगाना हो तो हमारी दिशा बदल जाएगी। यानी जहाँ पे अगर ये एरो देखें तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ये 9 तो है, ये 0 तो है, लेकिन दिशा उल्टी हो जाएगी। इसी वर्टिकल पे अगर हमें 9 वर्टिकल लगाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 0 स्टार्ट कर देंगे, 0 0 के बाद फिर ये दिशा ऐसे होके यहाँ आके 9 आके समाप्त हो जाएगी। 0 के बाद ये नंबर वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस तरह से चला आएगा। तो देखिए आपने नॉर्मल फ्लो देखा, अपोजिट फ्लो भी देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी अपोजिट फ्लो। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। फिर वो जो नंबर है, अब देखें ये नंबर आपके बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं। आपके हाथ में हमने जो बताया था कि ये नंबर आपके अगर आपके ध्यान में रहे हमेशा तो आप कहीं पे भी मात नहीं खाएंगे। देखिए ये नंबर कहीं नहीं बदला। अब बदला क्या कि वर्टिकल तो हमारे वही रहेंगे। अगर हमें 1 वर्टिकल लगाना है तो 1 वर्टिकल हमें यहाँ ही मिलेगा, 0 के ठीक बगल में इस साइड अंगूठे की तरफ ही मिलेगा 1 वर्टिकल। 4 वर्टिकल उधर ही मिलेगा जिधर पहले था, 2 वर्टिकल वहीं मिलेगा जहां था। अब सिर्फ क्या हो गया कि इस वर्टिकल में जो एनर्जी का फ्लो है वो अपोजिट हो गया। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, 0 से लेके 9 तक इस तरह से फ्लो में जा रहे थे, लेकिन अब उसी किसी वर्टिकल का पॉइंट लगाएंगे तो हमारा 0 जो है वो ऊपर हो जाएगा, 9 हमारा नीचे हो जाएगा, यानी फ्लो अब ऐसे हो जाएगा, फ्लो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए अगर आप देख पा रहे हो, मान के चलिए इस 4th वर्टिकल की बात करें तो इस 4th वर्टिकल में देखिए 10 एनर्जी वाले पॉइंट्स हमारे दिख रहे हैं 0 से लेके 9 तक, लेकिन उसकी जो काउंटिंग स्टार्ट होगी, जो दिशा होगी वो ऊपर से। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये 0 1 2, और जो ज्वाइंट हमारा ऊपर वाला ज्वाइंट है जिसको हम लोग वात ज्वाइंट बोलते हैं, अपोजिट फ्लो में ये हमारा 3 नंबर हो जाएगा वात ज्वाइंट, 3 नंबर। उसके बाद देखें तो 4 5 6 नंबर जो हमारा पित्त ज्वाइंट है वो हमारा हो जाएगा 6 नंबर अपोजिट फ्लो में। उसके बाद 7 8 और 9, तो 9 नंबर जो हमारा कफ ज्वाइंट है वो हो जाएगा 9 नंबर। अब इसमें जो भी पॉइंट हम लोगों को टोन करना है इसी डायरेक्शन में हम लोग टोन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए, अब इस पे हम दिखाते हैं आपको, जैसे मान के चलिए हम लोगों को लगाना है सेकंड वर्टिकल अपोजिट फ्लो। तो मान के चलिए आपकी सेकंड वर्टिकल है, ये 2 3, ये 0 1 4 ऐसे ही नंबर है अपने। अब इसमें अपोजिट फ्लो नंबर लगाना है तो हम लोग पहले क्या कर रहे थे, नॉर्मल 0 से ऐसे जा रहे थे और नीचे तक ऊपर तक जा रहे थे। अब हम लोगों का नंबर जो स्टार्ट होगा यहाँ से होगा स्टार्ट, 0 1 2, इस ज्वाइंट पे हो जाएगा 3 4 5, इस ज्वाइंट पे 6 7 8
और यहाँ हो जाएगा 9। अब इसमें से जो पॉइंट आपको टोन करना हो टोन कर दीजिए, जिस पॉइंट को सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। अपोजिट फ्लो में सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगा, नीचे से ऊपर जा रहे थे नॉर्मल में, अब ऊपर से नीचे आ जाएंगे। यहाँ नंबर भी आपको देखिए ऐसे ही ऑर्डर में लिखे हुए दिख रहे हैं आपको। तो जो भी वर्टिकल में अपोजिट फ्लो लगाना हो उस पे आप ऐसे ही इस ऑर्डर में पॉइंट लगा सकते हैं। इसमें अंगूठे में थोड़ा सा बदलाव है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप नॉर्मल फ्लो में अगर देख रहे थे कि जैसे आप चल रहे थे तो 0 के बाद 5 नंबर जो है ये आपका अपर जॉइंट पे आ रहा था, लेकिन वहीं जब अपोजिट फ्लो की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपका 4 नंबर आएगा। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, आप देखिए किसी भी वर्टिकल को देखें हम लोग तो मान के चलिए 0 वर्टिकल है और ये 0 वर्टिकल है और इसी पे हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो ये अपना हो गया 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, 3 के बाद ये हो गया हमारा 4, 4 के बाद देखें तो 5, 6, 7, 8 और 9, यानी जो 0 से लेके 5 नंबर जो है वो हमारे पहले पे आ जाएंगे। तो 0 से लेके काउंट करें तो देखिए हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन नंबर क्या है 4 ही होगा, क्योंकि 0 से हम लोग काउंट कर रहे हैं तो 4 नंबर आएगा अपोजिट फ्लो में। जब यहां से चलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, इस ज्वाइंट पे आ जाएगा 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8 और ज्वाइंट पे नीचे वाले ज्वाइंट्स पे आ जाएगा 9। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अपोजिट फ्लो में अगर लगाना हो थंब पे तो आप इसी तरह से काउंट करें। बहुत बार लोग क्या करते हैं ऊपर से चलते हैं, उनको ये ध्यान रहता है कि 5 नंबर इस जगह पे आएगा, फिर वो ऐसे ही करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद 5 भी ज्वाइंट पे लगा देते हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखें कि अपोजिट फ्लो में यहाँ पे 4 होगा, 4 के बाद फिर 5 नीचे, 6, 7, 8, 9 फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो अपोजिट फ्लो में चाहे आपको कोई भी वर्टिकल लगाना हो, चाहे 5th वर्टिकल लगाना हो, 7 लगाना हो, 8 लगाना हो, उसको उसी ऑर्डर में पॉइंट्स में आपको अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की ओर आना है। पैरों में भी सेम टू सेम वैसी कंडीशन है जैसे हमने बताया आपको। जैसे अगर फिंगर में देखें तो यहाँ भी अपोजिट फ्लो में हम लोग क्या करेंगे, ये अपोजिट फ्लो में जैसे देखिए ये 0 हो गया, 0 के बाद 1, 2 जो पहला ज्वाइंट है जिसको हम लोग वाद ज्वाइंट बोलते हैं वो 3, 3 के बाद 4, 5 जो सेकेंड ज्वाइंट है 5th ज्वाइंट वो 6, 7, 8 और लास्ट में जो कप ज्वाइंट है हमारा वो है 9। तो इसमें चाहे 3rd वर्टिकल लगाना हो या 0 वर्टिकल लगाना हो, पॉइंट इसी ऑर्डर में लगेंगे इसमें। और अंगूठे में भी सेम टू सेम वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो 0, 1, 2, 3 और ज्वाइंट पे 4, 4 के बाद फिर 5, 6, 7, 8 और 9, 9 जो है वो कप ज्वाइंट पे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा वर्टिकल। और यहाँ अलग अलग देखिए वर्टिकल आपको दिखेगा अभी, चूंकि वर्टिकल तो आप यहाँ पे सब देख चुके हैं, एक एक वर्टिकल का यहाँ पे डिजाइन भी बना हुआ है, मतलब उसकी नंबरिंग दी हुई है, उससे भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसी वर्टिकल के 2 एक्सटेंशन है। 2 एक्सटेंशन का कहने का ये मतलब है कि 2 मेरिडियंस को जोड़ के, 2 वर्टिकल्स को जोड़ के कहीं एक लंबी लॉन्ग वर्टिकल बना देंगे, कहीं 2 मेरिडियंस पास की जोड़ के रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन बना देंगे। तो 2 वर्टिकल के एक्सटेंशन है, वर्टिकल के 2 एक्सटेंशन है, जिसको एक को हम लोग एलबीएम के नाम से जानते हैं और दूसरे को आरएलबीएम के नाम से जानते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे हम लोग नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें किसी एक वर्टिकल पे, जैसे अभी हम लोग पॉइंट देख रहे थे तो इस पे टोटल हम लोगों को 10 पॉइंट मिल रहे थे 0 से लेके 9 तक के। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पास की 2 मेरिडियंस को जोड़ के एक लंबी मेरिडियंस बना दे रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होंगे वो 10 ही होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स अपने 10 ही रहेंगे, लेकिन जो एरिया है वो हमारा ज्यादा बड़ा कवर हो जाएगा। यानी आगे से पीछे वाली वर्टिकल को जोड़ देंगे तो ये लॉन्ग वर्टिकल बन जाएगा। तो जैसे देखें सपोज दैट अगर बात करें हम लोग, जैसे एक चार्ट में देखें, मान के चलिए आपकी फिंगर है और फिंगर का ये फ्रंट साइड का भाग है और ये फिंगर का बैक साइड का भाग है। तो फ्रंट साइड में जो हमारा नंबर है सेंटर में 0, अंगूठे की तरफ 1, 4, दूसरी तरफ 2 और 3। बैक में जाए तो 0 के ठीक पीछे देखें तो हाथ में अंगूठे में आपका 9 नंबर है, 1 के ठीक पीछे 8 नंबर है, 4 के ठीक पीछे 5, 2 के ठीक पीछे 7 और 3 के ठीक पीछे देखें तो 6 नंबर।
तो कहने का ये मतलब है कि 0 के ठीक पीछे 9 नंबर है, यानी एक वर्टिकल को, यानी 0 वर्टिकल को इस तरह से ले जाके अगर बिल्कुल 9 पे इस तरह से 2 कनेक्ट कर दिया जाए, यानी आगे से पूरा पीछे तक कवर कर दिया जाए, तो एक लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन बन जाएगी। यानी 2 मेरिडियन को जोड़ दिया। नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें तो 9 वर्टिकल पे भी 10 पॉइंट है, 0 वर्टिकल पे भी 10 पॉइंट है, और दोनों को काउंट करें टोटल 20 मैग्नेट हो जाएंगे। तो लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन बन गई। लेकिन इसको कन्वर्ट करना है 10 ही मैग्नेट में। दशोत्पत्ति सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो 10 में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसमें सिर्फ डिस्टेंस जो है, जो फिंगर में हम लोग डिस्टेंस दे देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 10 9, इस तरह से नंबर हम लोग दे रहे थे यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा कि जब 2 वर्टिकल्स को जोड़ देंगे तो आधे पॉइंट्स पहले वाले वर्टिकल पे और आधे पॉइंट्स दूसरे वाले वर्टिकल पे चले जाएंगे। तो देखिए हम लोग कैसे ले जाते हैं उसको। इसी चार्ट में अगर देखें तो मान के चलिए यहाँ पे 2 वर्टिकल है, एक 9 वर्टिकल है और एक 0 वर्टिकल है, 2 वर्टिकल है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, मान के चलिए किसी भी फिंगर पे लगाना हो तो फिंगर का नाम दे दीजिए, उसके बाद ऐसे लिखते हैं 0/9 LBM, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन बना रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 2 वर्टिकल हैं तो 5 पॉइंट पहले वाले पे, तो 5 पॉइंट लें तो 0 से लेके 4 तक के पॉइंट्स जो है वो पहले वाले वर्टिकल पे आ जाएंगे। 0 1 2 3 4 ये पहले वाले पे। उसके बाद 5 से लेके 9 तक के जो पॉइंट्स हैं वो दूसरी वाली वर्टिकल पे चली जाएंगी। तो देखिए उसको हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से LBM में। RLBM से पहले आपको हम LBM दिखाते हैं, क्योंकि LBM यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा है इस चार्ट में, तो हम आपको LBM इस जगह पे ड्रॉ करके बताते हैं, फिर हम RLBM पे चलेंगे हम लोग। मान के चलिए इस पे हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, आप लोगों को, आप सभी को दिख रहा होगा। मान के चलिए नंबर हमारा सेंटर में 0, अंगूठे की तरफ 1 4, दूसरी तरफ हमारा नंबर है 2 3, सेंटर में पीछे की तरफ देखें तो हमारा 9, अंगूठे की तरफ 8 और 5, दूसरी तरफ जो नंबर है हमारा 7 और 6। अभी हमने क्या करना है, हम लोगों को 2 वर्टिकल जोड़ के लॉन्ग वर्टिकल बनाना है 0 9 LBM। यानी यहाँ सेंटर लाइन से चलेंगे, सॉरी यहाँ से सेंटर से चलेंगे, इसको मिटा दें तो पता चले, चलिए कोई बात नहीं। ये सेंटर लाइन मान के चलिए 0 वर्टिकल है, ये 0 वर्टिकल है, और बैक में देखें तो ये हमारा 9 वर्टिकल है। सॉरी ये थोड़ा सीधा नहीं खींच पाया है, मान के चलिए 9 वर्टिकल है। हमने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया आगे से पीछे की तरफ, ये आगे से पीछे की तरफ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमने बताया कि 0 से लेके 4 तक के नंबर पहले वाले वर्टिकल पे और 5 से लेके 9 तक के पॉइंट्स जो है दूसरी वाली वर्टिकल पे। तो देखिए नंबर का सिर्फ डिस्टेंस बदल जाएगा। जैसे यहां से स्टार्ट करें तो हमारा ये 0 हो गया, और पित्त ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट इन दोनों के बीच में जो हमारा नंबर आ जाएगा 1, 0 के बाद 1, ज्वाइंट्स पे हमारा नंबर हो जाएगा 2, 2 के बाद फिर आपके वात ज्वाइंट और पित्त ज्वाइंट के बीच में अगर देखें तो ये हमारा 3, और फिर इस वात ज्वाइंट और फिंगर का टिप इनको हाफ कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 4। तो नंबर देखिए ऐसे ही 0 1 2 3 4। आपको देखिए बगल में दूसरे फिंगर पे वो नंबर लिख के हम दिखा रहे हैं कि 0 के बाद इन दोनों ज्वाइंट्स के बीच में 1, फिर ज्वाइंट्स पे 2, फिर इन दोनों के बीच में 3 के बाद फिर इन दोनों के बीच में ये 4। उसके बाद पीछे की तरफ आएंगे तो देखिए ज्वाइंट्स है, इनके बीच में अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा 5, ज्वाइंट्स पे फिर कुछ नहीं रहेगा, इस ज्वाइंट और इस ज्वाइंट के ठीक पीछे में देखें तो यहाँ हमारा हो जाएगा 6, ज्वाइंट पे 7 और इसके बीच में 8 और यहाँ पे हो जाएगा 9। इस नंबर को थोड़ा यहाँ देख लें, ये हो गया 5 6, ज्वाइंट पे 7, ये 8 और यहाँ पे आके 9 नंबर समाप्त हो जाएगा। तो 2 वर्टिकल जब जोड़ेंगे, चाहे वो LBM हो या पास की हो, उसमें नंबर का जो डिवीजन है वो ऐसे ही रहेगा। अगर हम लोग पास के भी किसी मेरिडियंस पे जाते हैं तो वो सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा। अंतर ये है कि आगे से पीछे जोड़ रहे हैं तो लॉन्ग वर्टिकल बोल दिए, अगर पास वाली किसी वर्टिकल से जोड़ रहे हैं तो उसको हम लोग रीजनल लॉन्ग वर्टिकल बोल देते हैं। यानी पास की
वर्टिकल मेरिडियन से जुड़ के एक लंबी मेरिडियन बना रहे हैं। तो टोटल एलबीएम की बात करें तो अपने पास टोटल 5 ही एलबीएम बन सकते हैं, 5 ही एलबीएम बन सकता है, इससे ज्यादा एलबीएम नहीं बन सकता है। क्योंकि नंबर के हिसाब से देखें तो 0, 1, 4, दूसरी तरफ 2 और 3, सेंटर में 9, 8, 5, 7 और 6। तो एक एलबीएम हो गया 09, दूसरा एलबीएम हो गया 27, तीसरा एलबीएम हो गया 36, चौथा एलबीएम हो गया 18 और पांचवा एलबीएम हो गया 4, 5। तो कहने का ये मतलब है कि 5 एलबीएम अपने पास बन सकते हैं और उस पे पॉइंट आपको कोई भी लगाना हो, जैसे मान के चलिए 4/5 एलबीएम पे लगाना हो आपको, तो मान के चलिए देखिए ये 4 है, मान के चलिए ये 4 वर्टिकल है और ये 5th वर्टिकल है, ये 5th वर्टिकल है। नंबर वैसे के वैसे 0, 1 जॉइंट्स पे 2, 3, 4, उसके बाद ये 5, 6 जॉइंट्स पे 7, 8 और यहाँ नीचे वाले जॉइंट्स पे 9। नंबर ऐसे ही हो जाएंगे। आपका 4, 5 एलबीएम हो गया। तो कोई भी एलबीएम लगाना हो आप इसी तरह से नंबर डिस्टेंस इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आरएलबीएम है और आरएलबीएम आप इस तरह से आसानी से लगा सकते हैं, बहुत अधिक कठिन नहीं है। उसके बाद एलबीएम, उसके बाद हम लोग वर्टिकल का दूसरा एक्सटेंशन पढ़ने जा रहे हैं जो कि हम लोग बोलते हैं आरएलवीएम, रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। ये भी बहुत अधिक कठिन नहीं है। अगर आपने एलबीएम समझ लिया तो आरएलबीएम तो बिल्कुल पास की मेरिडियन से जुड़ रहा है। तो देखिए नंबर हम लोग वही नंबर दोहराएंगे जैसे हम लोग वर्टिकल में 10 वर्टिकल पढ़े थे। तो सेंटर में 0, अंगूठे की तरफ 1, 4, दूसरी तरफ 2 और 3, उसी तरफ हाथ के पीछे जाएंगे तो सेंटर में हमारा 9, अंगूठे की तरफ 8 और 5, दूसरी तरफ 7 और 6। ये नंबर देखिए हम लोग स्टार्टिंग बेस से ये नंबर लेके चल रहे हैं और ये नंबर देखिए हमेशा काम में आएगा आपका। इसको आप 10 वर्टिकल लाइन में मान लीजिए कि ये जो नंबर है इसके लाइन एक एक खींच दें तो एक एक वर्टिकल है ये। तो आरएलबीएम का मतलब ये हो गया कि पास की किसी वर्टिकल से जुड़ जाना है। तो जैसे देखें तो 0 के पास में देखें तो 1 है, 0 के दूसरी तरफ देखें तो 2 है, तो 0/1 आरएलबीएम हो सकता है, 0/2 आरएलबीएम हो सकता है, 2 के बगल में देखें 3 है तो 2, 3 आरएलबीएम भी हो सकता है। यानी पास की वर्टिकल मेरिडियन से जुड़ के एक लंबी मेरिडियन बना रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आरएलवीएम। तो मान के चलिए हम लोग लगाते हैं 2, 3 आरएलबीएम, मान के चलिए हम लोग लगा रहे हैं 2/3 आरएलबीएम। इस पे पॉइंट्स लगाना हम लोगों को। तो देखिए हमारा ये सेकंड वर्टिकल है, ये सेकंड वर्टिकल है और मान लीजिए ये हमारी थर्ड वर्टिकल है ये। अब हमने क्या किया कि हमने 2 से 3 को कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा हो गया 2, 3 आरएलबीएम, यानी पास की वर्टिकल मेरिडियन से जुड़ के एक लंबी मेरिडियंस बन गई। अब इसमें नंबर जो हम लोग प्लॉट करते हैं वैसे ही प्लॉट करते हैं जैसे एलबीएम में। हम लोगों ने वहां क्या किया था कि पहले वाले वर्टिकल पे 0 से लेके 4 तक के नंबर्स और दूसरे वाले वर्टिकल पे 5 से लेके 9 तक के नंबर हम लोगों ने प्लॉट किए। हम लोग यहाँ भी वैसे ही करेंगे। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 3 के बाद 4 और 4 के ठीक सामने देखें तो यहाँ 5, 3 के सामने देखें तो 6, 2 के सामने देखें तो 7, 1 के सामने देखें तो 8 और 0 के सामने देखें तो 9। ये हो गया। अब हम लोगों को इस पे से किसी पॉइंट को टोन करना है। मान के चलिए हम लोगों को करना है 4, 5, 6, 8, 3, 6 टोन। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मैग्नेट यहाँ पे सीडेशन वाले लगा दिए, एक टेप काटे, 2 मैग्नेट हमने सीडेट कर दिया। 3, 6 को टोन करना है, 2 मैग्नेट हमने व्हाइट वाले यहाँ लगा दिए। हो गया, प्रोटोकॉल हमारा लग गया। 2, 3 आरएलबीएम पे 4, 5, 6, 8, 3, 6 टोन। अब जो फिंगर का नाम लिखा रहे उस फिंगर पे चले जाइए। मान के चलिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर हो या राइट इंडेक्स फिंगर हो, आप उस तरह से पॉइंट का इसी तरह से होगा, इसी तरह से उसके बीच में। एक पूछ रहे हैं सर कि बात ज्वाइंट पे आपने कोई नंबर नहीं लिखा जी, और पर ये नीचे वाले उसमें फिफ्थ ज्वाइंट पे नंबर लिखा 2, तो बात पे क्यों नहीं लिखा? मतलब देखिए क्यों नहीं लिखा उसका कारण नहीं है, कारण ये है कि हम बराबर बराबर भागों में, 2 भागों में, जैसे अगर पास की जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना,
तो हम Yes, लोगों sir. को डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका इक्वल करना है, बराबर बराबर इक्वल में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो डिवीजन है उसमें जैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मान के चलिए 0 हो गया, 0 के जी. बाद यहाँ सेंटर में 1, 1 के One. बाद जॉइंट्स पे 2, 2 के हाँ, बाद yes, देखें तो 3, लेकिन इस जॉइंट पे कोई नंबर यहाँ पे प्लॉट नहीं है हमारा। यहाँ Yes, के sir. बाद हमारा जो दूसरा नंबर है वो 4 Four. जो है इस जॉइंट पे नहीं है, क्योंकि हम Yes. लोगों को 5 नंबर जो है इस एक वर्टिकल पे सेट करना है और 5 Yes. नंबर दूसरे वर्टिकल पे। तो मान के Okay, चलिए thank you, sir. अगर हमको 0 के बाद 1 2 3, 3 के बाद अगर 4 यहाँ कर देते तो 5 भी हमारा यहाँ हो जाता, Yes, sir. तो फिर ये भाग खाली रह जाता। Yes, उसको sir. मेंटेन करने के लिए, उसको डिस्टेंस को थोड़ा मेंटेन करने के लिए और स्पेस कोई खाली ना रह जाए, इसलिए उसको अच्छा. थोड़ा डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा दिया गया है कि 5 ठीक नंबर है. को 4 और 5 को हम लोग ऊपर लेके चलते हैं इसको। ठीक है, sir. लेकिन इसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि हम लोग ने इसको क्यों छोड़ा, इसका कहीं Yes, कुछ sir. लेखिक प्रमाण नहीं है कि उसको Yes, sir. छोड़ा गया है, लेकिन डिस्टेंस है पॉइंट एप्लीकेशन में, Yes, sir. लेके चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर. तो एप्लीकेशन पार्ट में आप इस तरह से आप ऐसे ही लगाते हैं, Yes, sir. आरएलबीएम में, एलबीएम में सेम टू सेम ऐसे ही यूज करते हैं। इसमें अगर अपोजिट फ्लो लगाना हो या एलबीएम में अपोजिट फ्लो लगाना हो तो वहां भी सेम कंडीशन आप यूज करते हैं जो आप कर रहे थे। जैसे कि देखिए एलबीएम है और एलबीएम में आपको मान के चलिए अपोजिट फ्लो लगाना हो, तो देखिए एलबीएम में, एलबीएम का तो शायद यहाँ नहीं है, आरएलबीएम का हम आपको दिखाते हैं। तो मान के चलिए वर्टिकल में, रीजनल लॉन्ग वर्टिकल में देखिए ये पॉइंट्स जो हमने आपको बताया आरएलबीएम का, वो देखिए आपको यहाँ भी दिख रहा है। जैसे यहाँ पे ये 0 1 आरएलबीएम लगा हुआ है, यहाँ देखिए इस पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है 0/1 आरएलबीएम। तो सेंटर में अपना 0 और इसके बगल में ये 1 आरएलबीएम है, ठीक है। तो देखिए ये नंबर यहाँ स्टार्ट हुआ 0 1 2 3 4 और 4 के बिल्कुल पैरेलल में देखें तो 5 6 7 8 और 9, ये नंबर ऐसे ही इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वहीं अपोजिट फ्लो लगाना हो तो ये फिर नंबर जो है अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट हो जाएगा। कर क्या रहे हैं हम लोग, कर ये रहे हैं कि नॉर्मल फ्लो अगर लगाना हो, जैसे मान के चलिए ये पॉइंट है 0/1 आरएलबीएम, तो हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो छोटा वाला नंबर है उससे स्टार्ट कर रहे हैं कि इस पे जो नंबर आएगा 0 1 2 3 4, ये नंबर इस पे आ गया। दूसरा वाला जो वर्टिकल है 1, इस पे नंबर ले रहे हैं हम लोग 5 6 7 8 और 9। लेकिन वहीं अपोजिट फ्लो की जब बात होगी तो हम लोग बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे अगर 0 1 की बात करें तो 1 बड़ा नंबर है और 0 छोटा नंबर है, तो 1 नंबर से यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से 0 1 2 3 4। उसके बाद 1 पे जो नंबर आएगा वो आ जाएगा, 0 पे 5 6 7 8 9। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए, यहाँ पे बहुत अधिक कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए मान के चलिए 0 वर्टिकल है, ये 1 वर्टिकल है। अब इसमें हमको अपोजिट फ्लो अगर लगाना हो तो नॉर्मल फ्लो में इधर से चल रहे थे, इधर आ रहे थे, इस तरह से 0 से चल रहे थे, 1 पे आके समाप्त हो जा रहे थे। लेकिन अपोजिट फ्लो लगाना है तो इधर से हमारी गिनती स्टार्ट होगी 1 से, ये 1 से स्टार्ट होगी और 0 पे जाके समाप्त हो जाएगी। इसके बीच में अपोजिट फ्लो में नंबर ऐसे स्टार्ट होगा 0, ये 1, जॉइंट्स पे 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 और ये 9। बस अंतर कुछ नहीं है, अंतर ये है कि बस उल्टी साइड से स्टार्ट हो जाइए। जैसे नॉर्मल फ्लो में छोटे नंबर से नॉर्मली चल रहे थे कि बड़े नंबर पे जाके समाप्त हो रहे थे, अब यहाँ पे बड़े नंबर से स्टार्ट हुई है, छोटे नंबर पे जाके समाप्त हो जाइए। यहाँ तो यही हुआ, 1 से चले और 0 पे आके आपका 9 समाप्त हो गया। तो अपोजिट फ्लो सेम टू सेम वैसे ही है, एलबीएम में भी ऐसे ही कर सकते हैं, आरएलबीएम में भी ठीक इसी प्रकार से आप पीछे से आगे की तरफ आ सकते हैं। जैसे 0 9 एलबीएम अगर आपको लगाना हो तो यहाँ वैसे ही कर सकते हैं आप। जैसे एलबीएम में अगर आपको 0 9 लगाना है, मान के चलिए रिंग फिंगर पे बता रहे हैं, ये मान के चलिए 0 है और ये 9 है। एलबीएम की बात कर रहे हैं अपोजिट फ्लो में, एलबीएम में अपोजिट की फ्लो की बात कर रहे हैं। ये 0 नंबर वर्टिकल है, ये 9 वर्टिकल है। अगर हमें अपोजिट फ्लो में इस पे पॉइंट लगाना हो तो हमारी गिनती यहां से शुरू होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे ही। समझ में आया? जी। वर्टिकल में भी आप अपोजिट फ्लो ऐसे ही लगाइए,
नीचे से ऊपर जा रहे हैं नॉर्मल, अपोजिट में ऊपर से नीचे आ जाइए। एलबीएम में इधर से आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं, 0 से लेकर 9 तक के नंबर समाप्त कर रहे हैं। और अपोजिट फ्लो लगाना हो तो इधर से स्टार्ट कीजिए, 0 0 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7 8 और 9 समाप्त हो गया। आरएलबीएम में ठीक उसी प्रकार से अगर पास के किसी वर्टिकल पे जा रहे हैं तो जैसे 0 से चल रहे हैं, 0 से चल रहे हैं, 0 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9, और अपोजिट फ्लो लगाना है तो इधर से उल्टे साइड से स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बिल्कुल पैरेलल में। अगर आप देखें तो नंबर बिल्कुल 3 के ठीक सामने 6, 4 के ठीक सामने 5, 2 के सामने 7, 1 के सामने 8, 0 के सामने 9, ये नंबर बिल्कुल सामने सामने ही आते हैं। अगर आगे पीछे भी देखेंगे तो जहां आपका 4 आ रहा है उसके पीछे ही आपका 5 आ जाएगा, जहां आपका 3 आ रहा है उसके ठीक पीछे आपको 6 मिल जाएगा, जहां आपको 2 आ रहा है वो इसके पीछे आपको 7 मिल जाएगा, है ना। तो ये नंबर 1 के पीछे 8 मिल जाएगा। तो बिल्कुल ये 9 का कॉम्बिनेशन है, आप इस तरह से भी कंफर्म कर सकते हैं इसको। तो आज वर्टिकल का ही रहने देते हैं। वर्टिकल का हम लोगों ने नॉर्मल फ्लो देखा, वर्टिकल का हम लोगों ने अपोजिट फ्लो देखा, फिर वर्टिकल के 2 एक्सटेंशन हम लोगों ने देखे, एलबीएम और आरएलबीएम। इनका भी हम लोगों ने नॉर्मल फ्लो समझा कि नॉर्मल फ्लो में पॉइंट हम लोगों को कैसे लगाना है, अपोजिट फ्लो में भी समझा हम लोगों ने कि अपोजिट फ्लो में हम लोगों को पॉइंट कैसे लगाना है। तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं और आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आपका क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन हम फिर आपको यही बोलेंगे कि अगर आपको इसमें महारत हासिल करनी है और आगे के स्पाइरल और हॉरिजॉन्टल और बाकी के पॉइंट्स जो लगाते हैं आरएलएचएम एलएचएम, उसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे अगर ये नंबर आपके कंफर्म रहेंगे, अगर बिल्कुल क्लियर रहेंगे कॉन्सेप्ट तो, क्योंकि सब खेल आगे इसी पे होना है। और इसी के साथ हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं और कक्षा फिर से सर को हैंड ओवर कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। नमस्कार Thank you, सर। sir. Thank you, sir. नमस्कार। Thank you. हम लोगों ने निरंजन जी को सुना और देखिए 20 जनवरी से ये रेगुलर क्लासेस पहले भी चल रही थी। हम लोगों ने इधर 1 दिसंबर के बाद फिर रेगुलर क्लासेस करा दिया है इसी की प्रैक्टिकल की, जो आगे भी चलती रहेगी। लेकिन उसका कुल कराने का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि आपको इतनी महारत हासिल हो कि आप ना तो चाइनीज मेरिडियन के संबंध में ओरिजिनल, ना ब्यूल। देखिए ओरिजिनल का प्रयोग वहां हम लोग करते हैं जहां पर कि घुटने के नीचे हो सकता हो या हाथों में आपके कोहनी से नीचे हाथों तक होता है, वहां पर हम लोग टीसीएम का, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। अब वो जो मेरिडियन है, उन मेरिडियन में हम लोग ब्यूल में जो है, ब्यूल में हमको पारंगत होना चाहिए, क्योंकि ब्यूल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, न सर की प्रॉब्लम है, न बैक की प्रॉब्लम है, न फ्रंट की प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम जितनी बार हम पढ़ेंगे, जितनी बार हम समझेंगे कि हमारी ये मेरिडियन, तो एक तरीका यह है चाइनीज मेरिडियन समझने का कि पहले तो आप जो हमारे मेरिडियंस का ट्रीटाइज 1 में जो सेकेंड पार्ट है, वो सेकेंड पार्ट में पूरे मेरिडियन की लोकेशन दी हुई है, वो भी पढ़िए। एक बार एक मेरिडियन को देखिए केवल, और ये देखिए कि एक मेरिडियन कैसे जा रही है। तो एक दिन में एक मेरिडियन सही, तो हमारे पास कुल 14 मेरिडियन है, तो 14 दिन ही चाहिए ना। तो 14 दिनों में कम से कम ये समझ में आ जाए कि आपको ये मेरिडियन कैसे चली है। फिर ब्यूल में जब देखें तो उसी मेरिडियन का ब्यूल में देख लीजिए, तो हो सकता है 28 दिन लगे। चलिए 1 महीने में आपको दोनों मेरिडियन क्लियर हो जाए, तो आप इसको धीरे धीरे ऐसे यूज करिए। तो फिर और ये लेक्चर सुनते रहिए, उसका नोट्स बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको चाइनीज मेरिडियन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप आयुर्वेदिक में आते हैं। आयुर्वेदिक में भी सरल है, तो एक बार समझ में आ जाए कि 0 से लेकर 9 तक जो हमारी संख्याएं हैं, ये एनर्जी सिस्टम है और सामान्य विशेष की अवधारणा के आधार पर इनको रखा गया है। जब ये समझ में आ जाएगा तो हम लोग लंबवत, वर्टिकल जिसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल,
स्पाइरल, तीनों मेरिडियन के बारे में जान जाएंगे। तो आज देखिए पूरा चैप्टर खत्म हुआ वर्टिकल का, मेरिडियन का अपोजिट फ्लो और नॉर्मल फ्लो दोनों हो गया, प्लस RLVM भी हो गया और LVM भी हो गया, और कितने सरलता से बता दिया है निरंजन जी ने। आप लोग इसको वीडियो को, जो वीडियो जितने भी हैं प्लेलिस्ट के जो भी वीडियो हैं, आप उनको शेयर करिए, उनको पढ़िए सुनिए। सुनने के बाद जब आप कहीं नोट्स बना लेंगे, जो शॉर्ट नोट्स आपके होते हों वो आपको आज बनाएंगे, वो हमेशा काम देंगे, 2 वर्ष बाद भी, 4 वर्ष बाद भी। और अभी आपको नहीं लग रहा होगा कि 2-4 दिनों में कितना कर पाएंगे, नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि 1 महीने में आपको नॉलेज बहुत अधिक बढ़ गई है। तो नॉलेज गेन करिए, नॉलेज इज पावर, नॉलेज का एप्लीकेशन पावर है। तो पहले नॉलेज फिर उसकी एप्लीकेशन, दोनों पावर को करिए। और हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जो एनर्जी है, यानी अपना जो ज्ञान है, दूसरे को ट्रांसफर करेंगे तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी। ये एनर्जी घटेगी नहीं, ये तो ज्ञान की एनर्जी है, ये बढ़ती रहेगी। तो इसको, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए और खेमका सर को पूरा, उनके सपनों को पूरा करिए। कैसे? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग ये अभी वीडियो समाप्त कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए हम आपको अभी और रोक रहे हैं, बस उसके बाद फिर हम लोग